हेलो गाइस, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जोहार मेरे साथियों। तो आप लोग को पता है कि झारखंड में झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम आपको 28 जनवरी से आपको कंडक्ट होने वाली है। तो ऐसे में साइंस का बेहतरीन तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 67, जिसमें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं साइंस का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड सीजीएल के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो मेरे दोस्त, जिन्होंने अभी तक हमारे 66 साइंस का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है मेरे दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाके मेरे प्यारे मित्र, आप सारा क्लासेस को देख सकते हैं। तो ना लेट भी कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। प्लेलिस्ट में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड है, पीडीएफ के साथ साथ सारा कुछ अवेलेबल है। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस एक किसका मिश्रण है आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का है, नाइट्रोजन गैस तथा फॉस्फोरस का है, कार्बन और हाइड्रोजन गैस का है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है। तो जो प्रोड्यूसर गैस की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर गैस जो है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। अब चलिए इसका डिटेल्स जानकारी हम लोग लेते हैं अगले स्लाइड में। तो देखिए, डिटेल्स जानकारी अगर इस तरह का आप चाहते हैं जिसमें कि आपको आंसर लगा हुआ, देखिए इस प्रकार से आंसर लगा हुआ है, साथ ही साथ आपको वेल डिफाइंड आंसर दिया जाए। देखिए यहाँ पर आपको डिफाइन करके आंसर भी बताया जा रहा है कि क्या क्या इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता था और क्या क्या हमारी आंसर होती। जैसे प्रोड्यूसर गैस है ना, प्रोड्यूसर गैस कैसे बनता है ये बना बताया आपको जा रहा है कि प्रोड्यूसर गैस, देखिए प्रोड्यूसर गैस लाल तत्वों पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है, एकदम साफ साफ लिखी गई है। तो इस तरह का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो ज्वाइन किए हुए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, देखिए ईडू फाइबर, ये जो हमारा दिख रहा है ना, जिसको मैं ब्रैकेट में घेर रहा हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस पे आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको आंसर लगा हुआ पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्त, देख लीजिए जरा सा। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोकैलमिया हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है थायमीन की कमी से, पोटेशियम की कमी से, सोडियम की कमी से, या कोबालामिन की कमी से। तो जो हाइपोकैलमिया होता है ना, वो पोटेशियम की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास खत्म होने के जस्ट बाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन उदाहरण है। तो पेंसिलिन किसका उदाहरण है, पौधा का, कवक का, शैवाल का, लाइकेन का। तो जो पेंसिलिन उदाहरण है वो आपका कवक का। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पेंसिलिन कवक का उदाहरण। देखिए पेंसिलिन किसका उदाहरण है, कवक का उदाहरण है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। किस युक्ति में होता है, दिक्सूचक में होता है, गैल्वेनोमीटर में होता है, डायनेमो में होता है, लाउड स्पीकर में होता है ना। तो ये जो होता है दिक्सूचक का, जो अस्थायी चुंबक का जो उपयोग होता है वो होता है आपका डायनेमो में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन में है आपको गुजरात, दूसरा में है राजस्थान, तीसरा में असम, चौथा में तमिलनाडु। तो प्राकृतिक गैस का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका असम है। तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आंसर लगा हुआ पीडीएफ, साथ ही साथ आपको विशेष नोट्स के साथ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइबर से जुड़ सकते हैं। देखिए ये जो है ना, जिसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि डेली इस प्रकार का साइंस का बेहतरीन क्लास हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, है ना, जहाँ पर साइंस की बेहतरीन क्लास आपको डेली करवाई जा रही है झारखंड जैसे सीरियल को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि लाइपेज परिवर्तित करता है इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में, स्टार्च को घुलनशील शर्करा में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। तो लाइपेज का जो काम होता है ना, वो इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में कन्वर्ट करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इस प्रकार का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सड़क में प्रवर्तित लैंपों में क्या उपयोग होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो सड़क में पहला ऑप्शन है कि पारदर्शी दर्पण का उपयोग होता है,
समतल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है या अवतल दर्पण का उपयोग होता है? तो सड़क के परावर्तित लैंपों में जो उपयोग होता है वो आपका होता है उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 8। ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट एक यस्क है। पहला ऑप्शन है बेरियम का, दूसरा है कैडमियम, तीसरा जस्ता, चौथा क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। देखिए हम लोग बकरी का मांस खाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये नहीं पता कर पाते हैं कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। तो बकरी का जो वो नस्ल प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन है बीटल, दूसरा है जमुना पाड़ी, तीसरा है सुरती, चौथा है ब्लैक बंगाल। तो ये है इसका राइट आंसर ब्लैक बंगाल। नेक्स्ट, बोरोन एक है, बोरोन क्या है जी? अधातु है, उपधातु है, समस्थानिक है या धातु है? तो बोरोन एक क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट कहता है अगला कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है? स्रोत की दूरी पर, तरंग की आवृत्ति पर, ध्वनि की तारत्व पर या स्रोत के आकार पर? तो ध्वनि की तीव्रता नहीं निर्भर करती है, ध्वनि की यानी कि तरंग की आवृत्ति पर, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? हमसे ये पूछा गया है, लाल फास्फोरस का, बैगनी फास्फोरस का, पीला फास्फोरस का या फॉस्फिन का? तो माचिस के निर्माण में उपयोग किया जाता है आपको लाल फास्फोरस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है कूलॉम, चौथा है फेराड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फेराड है, यानी विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो फेराड होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है तो आपको बोलिएगा ना वाट, प्रतिरोध का पूछेगा तो आपको बताना ओम, विद्युत आवेश का पूछेगा तो कूलाम बोलना है, आवृत्ति का पूछेगा तो आपको हर्ज बोलना है, आपको गुरुत्व ऊष्मा का पूछना है तो जूल प्रति किलोग्राम पूछना बताना है, ज्योति फ्लक्स का पूछेगा तो ल्यूमेन होता है, विभवांतर का पूछेगा तो आपको बताना है वोल्ट, ज्योति तीव्रता का पूछेगा तो कैंडला। इस प्रकार का डिटेल्स है ना डिस्क्रिप्शन के साथ आपको आंसर दिया जा रहा है, ताकि हमारे दोस्त हमारे भाई अगर पीडीएफ को भी एक बार पढ़ लेंगे तो मेरे दोस्त आप यहाँ से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? अनाज की शराब परिशोधित स्पिरिट है, मिथाइल अल्कोहल है, बेंजीन अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है? तो जो अनाज की शराब होती है ना वो होती है हमारा इथाइल अल्कोहल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 15। लिखा गया कि विद्युत हीटर में उपयोग होता है, क्या होता है? टीन का एलिमेंट, जस्ता का एलिमेंट, नाइक्रोम का एलिमेंट या लोहे का एलिमेंट? तो भाई विद्युत हीटर की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? विद्युत हीटर की। तो विद्युत हीटर में आपको नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है, इस यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, जिंक सल्फाइड का या जिंक फॉस्फेट का? तो चूहे के विष में जो उपयोग किया जाता है उसका नाम है जिंक फॉस्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो किसके कारण होता है? ये होता है विषाणु के कारण, यानी कि राइट आंसर डी होगा। तो मेरे दोस्त हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। अगर हमारी क्लास पसंद पड़ रही हो तो क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को जरा सा शेयर कर दीजिए और क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि किस किस लेवल का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। ठीक है। और जैसे ही 20 क्वेश्चन का ये सीरीज कंप्लीट होगा आप लोग को बताना है कि आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही दे पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 18। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बीमारी और उनके मैं विषाणु का नाम लेके आया हूँ। जैसे अगर एड्स के बारे में पूछेगा तो उसका विषाणु का नाम है HIV। डेंगू ज्वर जो होता है वो अरिबो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस की वजह से। छोटी माता होता है वेरिसेला वायरस की वजह से। खसरा जो होता है मोरबिली वायरस की वजह से होता है। रेबीज जो होता है रेबिडो वायरस की वजह से होता है। हर्पिस जो होता है वो हर्पिस वायरस की तरह से होता है। तो क्वेश्चन एक पूछा गया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे बीमारी और उनके विषाणु का नाम लिख दिया हूँ ताकि आपको नॉलेज ज्ञान करने में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है कि किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? बताइए कौन सी शैवाल का उपयोग हम लोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में करते हैं? तो भाई पहला ऑप्शन है इसार गासम, एलिजन, कैराइड्स और लिमिनेरिया। तो हम लोग करते हैं इसमें एलिजन का उपयोग हम लोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस शैवाल, क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता? मत्स्य वर्ग यानी कि हम लोग को तीसरी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। किसको नहीं किया गया? टारपीडो को,
हिप्पोकैम्पस को, स्टारफिश को या डॉगफिश को? तो भाई स्टारफिश को आपको मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन की इस टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही दे पाए हैं। टेरिलीन का उपयोग किया जाता है। टेरिलीन का उपयोग कहाँ करते हैं? टेलीविजन में, गारमेंट में, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में या ट्यूब में। तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग गारमेंट में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी जितने भी हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज का जो ये टेस्ट सीरीज है आप लोगों को कैसा लगा, है ना। अगर क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो दूसरों को जरा सा फॉरवर्ड कर देना मेरे दोस्त। और क्लास की सारी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइबर को जरूर ज्वाइन करें। ईडू फाइबर को, है ना। सारे पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइबर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आंसर लगा हुआ विथ डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाए। और रात में एक बार सोने से पहले जरूर इस पीडीएफ को क्या कर लेना है, देख लेना, ताकि आपको हर एक चीज़ें सही सलामत समझ में आ जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग अपना अपना जरूर रिव्यू दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी।